नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमने पिछली चर्चा में आपको बताया था कि हमें कितने मुख का रुद्राक्ष किस राशि के अनुसार धारण करना चाहिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि रुद्राक्ष कौन सा सही है, ये कैसे परीक्षण करें। सही रुद्राक्ष धारण न करें तो उसका भी दुष्प्रभाव है, इसलिए आपको ओरिजिनल, सही और जैसा कि शास्त्र में लिखा है उसके मुताबिक ही आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो ये बात विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय पर लिखी है कि हमें रुद्राक्ष धारण करते समय किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस लक्षण के रुद्राक्ष हमें धारण करना चाहिए। तो ये जानकारी के पहले हम आपको ये बता दें कि रुद्राक्ष 4 कलर के होते हैं। जी हाँ, भले आपने एक ही कलर के रुद्राक्ष देखे हों, लेकिन शिव पुराण में वर्णन है कि 4 कलर के रुद्राक्ष होते हैं और उन चारों कलरों में चारों वर्णों का अधिकार है अलग अलग। कौन कौन सा? श्वेत रक्ताः पीत कृष्णा वर्णा गेया क्रमात् बुधैः स्वजातीयं नभिर्धार्यं रुद्राक्षं वर्णतः क्रमात्। श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण वर्ण के रुद्राक्ष होते हैं, यानी उनके कलर होते हैं। तो जो ब्राह्मण है वे श्वेत वर्ण के, श्वेत रंग के रुद्राक्ष धारण करें। जो क्षत्रिय हैं वे रक्त वर्ण के, लाल रंग के रुद्राक्ष धारण करें। इसके साथ में जो वैश्य हैं वो पीले कलर के रुद्राक्ष को धारण करें। इसके साथ जो शूद्र हैं वो कृष्ण वर्णाज्ञेया, वो काले कलर के रुद्राक्ष का धारण करें। उनके लिए वो ही रुद्राक्ष उपयुक्त है, सही है। इसके साथ रुद्राक्ष कितना बड़ा होना चाहिए, इस बात को भी आप शिव पुराण के नजरिए से समझिए। तो धात्री फल प्रमाणम, अगर आंवला के बराबर कोई रुद्राक्ष हो वो अत्यंत शुभ माना जाता है। कम से कम आंवला के बराबर रुद्राक्ष को हमें धारण करना चाहिए। इसके साथ में बदरी फल मात्रम तु मध्यमम, अगर कोई बेर के बराबर रुद्राक्ष हो तो वो मध्यम फलदायी माना जाता है, वो मध्यम फल देता है। और अधम च चरण मात्रम, अगर चने के बराबर कोई रुद्राक्ष हो तो वो अधम रुद्राक्ष की श्रेणी में आता है, इसलिए बड़ा रुद्राक्ष ही धारण करना चाहिए। तो जहाँ ये बात लिखी है वहाँ दूसरी बात ये लिखी है, यथा यथा लघु स्यात् तथाधिकम फलम स्मृतम, अर्थात जितना जितना छोटा रुद्राक्ष होगा उतना ही ज़्यादा वो प्रभावशाली माना जाता है। और ऐसा भी लिखा है कि एक छोटा रुद्राक्ष 10 बड़े रुद्राक्ष के बराबर होता है। तो यानी चने के बराबर ना पहने, उससे छोटा या उससे थोड़ा बड़ा आप पहन सकते हैं। ये आप ध्यान रखें रुद्राक्ष को पहनते वक्त, रुद्राक्ष का चयन करते समय, क्योंकि ये जो गणना है यह हम अपने मन से नहीं बता रहे और ना ही किसी के कहीं सुनी बातों पर आकर के बता रहे। ये प्रत्यक्ष विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय पर शिव पुराण पर वर्णन है, आप भी इसको देख सकते हैं। तो यह बहुत प्रामाणिक है। इसके साथ रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए इसको भी समझ लीजिए। तो समा स्निग्धा दृढ़ा स्थूला कंटकई संयुता शुभा रुद्राक्षा कामदा देवी भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा। देवी से भोलेनाथ स्वयं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? चिकना हो, सुदृढ़ हो, स्थूल हो, कंटक युक्त हो, यानी रुद्राक्ष में जो बनावट होती है ऊपर की वो थोड़ी सी नुकीली हो, वो आपको गड़े चुभे ऐसा रुद्राक्ष होना चाहिए। इसके साथ सुंदर होना चाहिए, स्थूल होना चाहिए, सुदृढ़ मजबूत होना चाहिए और थोड़ा चिकना हो, उसमें चमक हो, ऐसा रुद्राक्ष मनमोहक हो, उसी रुद्राक्ष को आपको धारण करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से रुद्राक्ष को आपको धारण नहीं करना चाहिए। इस बात को तो आप नोट ही कर लें, इस बात को आप याद रख लें कि कौन सा रुद्राक्ष आपको नहीं पहनना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, क्रमे दुष्टम छिन्न भिन्नम कंटकैहीनमेव च ऋणयुक्तम अवृतम च रुद्राक्षान् षड् विवर्जयेत्। ये 6 प्रकार के दोष हैं रुद्राक्ष में, उनको हमें धारण नहीं करना चाहिए। तो इसका जो अर्थ है वो हम आपको
तो इस श्लोक का अब हम आपको अर्थ बता देते हैं। इस श्लोक का अर्थ है कीड़े द्वारा काटा गया। जिस रुद्राक्ष को कीड़े ने काट दिया हो, छिन्न भिन्न हो गया हो, खंडित हो गया हो, लकीरें पड़ गई हो, टूट गया हो अथवा अंदर से कमजोर हो, ऐसे रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ में कंटकहीन में बचा, जिसमें कांटे जो चुभने वाली बात हमने बताई थी, अगर उसमें कांटे ना हो, रुद्राक्ष में कांटे का मतलब कांटा बड़े बड़े कोई कांटा रुद्राक्ष में नहीं होता है, लेकिन वो जो बनावट होती है रुद्राक्ष की, उसमें जो थोड़ी सी नुकीलापन है वो होना चाहिए। तो कंटकहीन में बचा, कंटक से हीन हो उस रुद्राक्ष को भी नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ व्रणयुक्त, कोई किसी प्रकार का उसमें दाग धब्बा आ गया हो, किसी प्रकार का उसमें दाग हो गया हो, तो ऐसे रुद्राक्ष को भी नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ में आवृतम, जो गोल ना हो, जो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा हो, ऐसे रुद्राक्ष को भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये सब रुद्राक्ष के 6 दोष माने गए हैं और ऐसा ना पहनना शास्त्रों के द्वारा, शिव पुराण के द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके साथ में अगर रुद्राक्ष में अपने आप छिद्र हो जाए तो उत्तम रुद्राक्ष माना जाता है। इसके साथ में जिस रुद्राक्ष में छिद्र अपने से करना पड़े वो मध्यम रुद्राक्ष माना जाता है। तो स्वयमेव कृतम द्वारम रुद्राक्षम स्यादि उत्तमम, उत्तम रुद्राक्ष वही है जिसमें अपने से छिद्र हो गया। रुद्राक्ष भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, लेकिन हर बात पर सावधानी होनी चाहिए और हर बात पर सावधानियां रखनी चाहिए। जो जितना ज़्यादा उपयोगी वस्तु होती है, बात होती है, वह उतनी ज़्यादा हमारे लिए घातक भी होती है। हमारे लिए लाइट बहुत उपयोगी है, लेकिन गलत तरीके से छू दिया जाए तो हमारे लिए दुष्प्रभावशाली भी हो जाए। ऐसे ही उदाहरण के स्वरूप में आप रुद्राक्ष को भी ले सकते हैं। रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है, चाहे वो महिमा आपको आपके ब्लड प्रेशर को, हृदय गति को या चिकित्सा शास्त्र में हो या आपके कफ वात पित्त को सुधारने के लिए हो, अनेक प्रकार से रुद्राक्ष उपयोगी है, अनेक रोगों को दूर करता है। चिकित्सा शास्त्र में रुद्राक्ष का भस्म बहुत उपयोगी है। चिकित्सा शास्त्र में रुद्राक्ष को घिस करके पा करके अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि रुद्राक्ष धारण करते समय या आपका उसका उपयोग करते समय जो हमने दोष बताए वो दोष नहीं होना चाहिए। बस इस बात का आपको ध्यान रखना। तो आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।